आओ चले देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा नई क्रांतिकारी 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश तब हम सब राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच नई टेक्नोलॉजी क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस, जो कि पहले की ज़माना की तुलना में अब के ज़माना की तुलना में कैसा लोग परिवर्तन देखा गया है। लोगों का हाईटेक होना और तरह तरह की मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर, लोग अब बिजी हो चुके हैं। और वहीं पर पुराने वर्षों पहले हम सब डाक द्वारा पत्र लिखकर भेजा करते थे। वो भी 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीने भी लग जाते थे हम सबको पत्र मिलने में या भेजने में। और लोग जो है उसे मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति मनी आर्डर भेजता था तो उसे तो 15-20 दिन, एक महीने लग जाते थे पैसे पहुंचने में। लेकिन आज मिनटों का काम सेकंडों में पैसे पहुंच रहे हैं और मिनटों का काम सेकंडों में ही आपके पत्र यानी कि एसएमएस पहुंच रहे हैं। यानी आप जानते हैं कि इस वक्त हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। जैसा कि आप जानते हैं व्हाट्सएप, इंटरनेट, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी जो है वो अब ऐप आ गया है जो कि मिनटों काम सेकंडों में पहुंच जाते हैं, आप तक सूचना पहुंच जाती है। तो इसलिए आप सभी को आज ध्यान दिलाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, कुछ बातें बताएंगे आपको डाक खाना को लेकर। आइए हम थोड़ी सी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आपको बताते चलूं कि जिस तरह से आज राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि सभी डाक ऑफिसों में ऑफिस के कर्मचारियों अधिकारियों के नाम बोर्ड पर अंकित होना चाहिए और वह ताकि आम व्यक्तियों को जो भी कार्य हो डाक खाने में, जो भी बचा खुचा काम है वह आसानी से हो सके। आज जनता को पता चल सके कि यह पोस्ट ऑफिस किसके अधीन काम कर रहा है। आम जनता की जीवन सुविधाओं के लिए आज ऑफिस में भारत सरकार को यह कदम तेज़ी के साथ उठाना चाहिए और जनता की सुख सुविधाओं के लिए एक बोर्ड ऑफिसर और जो है कर्मचारियों के नाम अंकित होना चाहिए, उनके फ़ोन नंबर अंकित होना चाहिए और यह एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा आम जनजीवन और जनता के लिए। तो आइए हम सब बात करते हैं आज पोस्ट ऑफिस की महत्व क्या रह गया है इस वक्त, क्योंकि नया जीवन, नई उमंग, नई क्रांतिकारी, नया शताब्दी जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसे आप सभी को भी देखने की ज़रूरत है। आज वर्तमान में कहें तो सबसे पहले हम सब खत लिखा करते थे अपने से दूर व्यक्तियों को, रिश्तेदार या दोस्त, और हफ्ता, 15 दिन, एक महीने खत पहुंचने में लग जाता था। और बहुत सी ऐसे महत्वपूर्ण तार वगैरह ये सब जो है होते थे जो कि इमरजेंसी में तार वगैरह काम करते थे तो वो तत्काल पहुंचते थे। लेकिन जो लेटर हम भेजते थे साधारण या पोस्ट ऑफिस या यूपीपी, तो उसमें बहुत सारी समस्या होती थी और वो खत हम लिखते थे तो 15 दिन, एक महीने हो जाता था। कोई शादी विवाह या कार्यक्रम हुआ करता था और हमारे दूर दराज बैठे हुए रिश्तेदार और दोस्त, उन्हें जो है पहुंचने में जो है काफ़ी समय विलम्ब हो जाता था और वो कार्यक्रम भी निकल जाता था और उसी वक्त उन्हें कोई सूचना भी नहीं मिल पाती थी कि कार्यक्रम यहाँ पर है हमारे दोस्त या रिश्तेदारों में। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं विस्तार रूप से। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, युग बदलता गया, लोग अब नई शताब्दी, नई उमंग के साथ आज 21वीं शताब्दी, आज हम 2019 बिताए, 2020 भी बिताए, 2021 के दौर में हम चल रहे हैं। तो कार्यशैलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिक की सोच भी आगे जिस तरह से बढ़ रही है, हम सब लोग हाईटेक के ज़माने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यह वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है और हम सब उन्हीं के आधार पर आज चल रहे हैं। तो हम उन्हें सैल्यूट, अभिनंदन करते हैं कि आज हम सब नई क्रांतिकारी के साथ मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, आज दूर दराज बैठे लोगों को मिनटों में देख लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं और तुरंत एसएमएस भेज देते हैं, तुरंत उन्हें प्राप्त हो जाता है। आज हम
खत लिखने का भी मौका नहीं रह गया है। नहीं तो लिखते थे, सामने निवेदन यह है कि हम सब कुशल पूर्वक से हैं, आप कैसे होंगे, आप भी खत का जवाब तुरंत देना। तो ये सब बहुत सारी भावनाएं होती थी, लोग लिखते थे, भावुक होकर लिखते थे और अपनी भावनाएं ज़रूर जो है व्यक्त करते थे। तो ये सब है हमारे डाक विभाग का जो कार्यक्रम रहा है और जो कार्यशैली रहा है एक दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। हाँ, उन्हें सलूट अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम्स, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले मोबाइल नहीं थी, तो ये सब सोचने में थोड़ा दिक्कतें होती थी। तो जब पत्र आता था, लेटर आता था, तो हम सब खुश हो जाते थे, किसका लेटर आया, किसका जो है पत्र मिला। तो ये सब भावनाएं हमारे अंदर देखी गई और लोग जो है जागृत भी हुए। आज सभी के हाथों में मोबाइल, इंटरनेट है और अमीर हो गरीब हो सभी लोग आज जो है तुरंत जो है एसएमएस करते हैं, लेटर तो भूल चुके हैं। परिवर्तन की राह लगातार चलती रहा है। हम सब इस वक्त अमीर और से लेकर गरीब तक सभी हाईटेक जीवन जी रहे हैं और जीना भी चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और अच्छी महंगी वाली मोबाइल, यह सब इंटरनेट क्रांतिकारी का नया दौर है। युग की शुरुआत जिस तरह से देखी जा रही है, अब लोग पत्र लिखना ही भूल गए हैं, डाक खाना में जाना भूल गए हैं, पत्र और आना भूल गए हैं। अब तो बात होती है या प्राइवेट कोरियर या तुरंत जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बहुत सारी समस्याओं की सामना अब जो है एकाएक हट गया है। अब लोगों को तुरंत एसएमएस मिलता है, तुरंत जो है लोगों को पता चल जाता है। सब कुछ अब भूलते जा रहे हैं। अब पुराने दौर का ही मामला और पुराने पत्र और पुरानी परंपराएं भी लोग अब नज़रअंदाज करने लगे हैं। तो आपको बताते चलूं कि आज फ़ोन पर जो है फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत सारी अपनी भावनाओं को दूर दराज बैठे दोस्त रिश्तेदारों को मिनटों के काम सेकंडों में पहुंच जाते हैं। तो आप कितनी क्रांतिकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है कि हम सभी लोग आज दुनिया के अनेक शीर्षक में आगे बढ़ रहे हैं और सभी यह क्रांतिकारी वैज्ञानिकों को कहा जा सकता है। तो फिर हम आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें और आप जो है ज़रूर से ज़रूर पुराने परंपराएं, पुराने इतिहास, पुराने जो है इमारतें, पुरानी संस्कार ये कभी न भूलें और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने देश की एक शोभा है और यह शोभा जो है आप सभी को बनाए रखने के लिए या जो है सो आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का जो भी मिल रहा है वहाँ पर एक हमारी इस भारत सरकार के विभाग से निवेदन है, अपील है कि जैसे आपको पुलिस स्टेशन में जाइए तो सब अधिकारियों के नाम लिखे रहते हैं और उनका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, वैसे ही आप जो है केसा में जाइए सब अधिकारियों के नाम लिखे रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखा रहता है। और भी पब्लिक प्लेस में जाइए हर एक का नाम लिखे रहते हैं, हर एक का मोबाइल नंबर लिखा रहता है। तो ये जन सेवक को पहचानने में बड़ी सुविधा होती है और जो आम नागरिक है उसे भी पता होता है कि इनका नाम ये है। और कभी वो छुट्टी पे रहे तो उनका नाम से बता सकते हैं कि इस नाम से ये व्यक्ति ने हमारे कार्य किए थे और हमारे काम ये रह गए हैं, आप कर दीजिए। तो जब कभी नाम पूछते हैं तो हम लोग शकल का हुलिया बताते हैं, पूरा नाम नहीं बता पाते हैं, असुविधा होती है। तो मेरी अपील है भारत सरकार के इस विभाग से, जो इसके उच्च अधिकारी हैं, कि अगर इसको नागरिक के लिए सुविधाजनक समझ रहे हैं और सुविधा देना चाहते हैं आम नागरिकों को, तो हर पोस्ट ऑफिस में इस तरह के बोर्ड ज़रूर लगाए जाएं। जैसे उन्होंने लगाए हैं कि हमारी ये योजनाएं हैं बचत की, लघु बचत योजनाएं हैं, ये हमारी जो है मासिक योजनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि पब्लिक को सारी चीज़ें दिखी हैं, लिखी हुई मिल रही हैं, किसी बहकावे में नहीं काम कर रही है। तो ऐसे ही अगर बोर्ड लग जाएं सब जगह और उनमें हर एक के नाम लिखे रहें और ये पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में है और वो अंडर वाला पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में है और इसको कौन देखता है स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो बातें हैं एक दूसरे से संपर्क में भी रहेंगे और किसी को भी
शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता है कि सबके नंबर लिखे हुए हैं। अगर हमें अपनी कोई भी शंका समाधान करना है तो हम अपने उन मोबाइल नंबर से बात करके अपना शंका समाधान कर सकते हैं। वैसे तो हमारे भारतीय डाक विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बहुत ही सिंसियर हैं और कार्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, और वो जो है हर तरह का सहयोग और हर तरह की जागरूकता हमारे आम नागरिकों को पोस्ट ऑफिस में देते ही रहे हैं और दे रहे हैं। फिर भी एक नई सोच के साथ कि और जगह ऐसा हो रहा है, अगर ये सोच लेके चली जाए तो हम इस तरह के जो बोर्ड हैं लगाकर अपने आम नागरिकों को और एक सुविधा दे सकते हैं। हो सकता है कि किसी राज्य में ये सुविधा देने की बात, बोर्ड लगाने की बात शुरू हो गई हो, मगर अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से अभी हमने जो देखे हैं बोर्ड नहीं लगे हैं। कहीं कहीं पे अगर लगे भी होंगे तो हेड ऑफिस में लगे होंगे या उससे नीचे कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ लगे होंगे। मगर हमारा एक निवेदन है कि हर स्तर पर, चाहे वो कोई भी स्तर हो, उस पर जो है पोस्ट ऑफिस पे बोर्ड एक लगा होना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि हमारे ये व्यक्ति लोग जो है इसके कार्य के प्रति जागरूक हैं और ये लोग हमारी शंका समाधान को मिटा सकते हैं या उसको बता सकते हैं और उसके बारे में समाधान कर सकते हैं। आइए हम सब लोग इसी तरह की जागरूकता के साथ सबसे मिलकर, सबको बताकर ऐसी क्रांति लाएं, भारत का ऐसा विकास करें कि हम लोगों में हर चीज़ की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ऑनेस्टी है, वो सब चीज़ निकल के बाहर आए और वास्तव में हम लोगों का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, उसको भी हम लोग जो है इस तरह से करें कि हमें कभी भी नेट या सर्वर की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनसे मेरी अपील है कि वो जो है इस तरह की समस्याओं से, जो हमारे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर साहब, कर्मचारीगण जो सुलझते हैं, उलझते हैं और पब्लिक से कई बार जो है इसमें बीच बचाव करने के लिए लोगों को आना पड़ता है कि जो है सर्वर और नेट की प्रॉब्लम जो आती है, इसको भी हफ्ते में या 3-3 दिन में मॉनिटरिंग करके इसको भी सुधारा जा सकता है। और एक आम पब्लिक की जो सेवा है वो जो है हमारे जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, उनको असुविधा ना हो और सबकी सेवा कर सके। आइए हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे डाक खाने के, पोस्ट ऑफिस के, भारत सरकार के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं इस पर एक बार ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर कुछ अमल करके इस कार्य को ज़रूर अमल करने में एक कार्य रूप रेखा या एक जो है प्रोटोकॉल या SOP बनाकर इसको लागू करेंगे। ये मेरी अपील और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।